कभी कभी लाइफ हमें नो नहीं बोलती है, बस कहती है नॉट येट। तो मेरे साथ भी आज कुछ ऐसा ही हुआ। हाय, मैं आयुष और ये मेरी चौथी वीडियो है। और पिछली कुछ 3 वीडियोस पे तो ऐसा कुछ खास व्यूज नहीं आए थे, तो चलो अब चौथी कंटिन्यू करते हैं। आज मेरा एक इंटरव्यू शेड्यूल था, एक नहीं 2 इंटरव्यू शेड्यूल थे और दोनों ही पोस्टपोन्ड हो गए। रात भर मैंने प्रिपरेशंस की थी, रात में काफ़ी तैयारियां की थी, दोनों इंटरव्यूज़ के बारे में पढ़ा था, दोनों कंपनीज के बारे में पढ़ा था, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मेरे किस पोजीशन के लिए हायरिंग है उसके रिगार्डिंग मैंने काफ़ी प्रिपरेशन की थी। बट सुबह सुबह मेरे पास कॉल आई, और हाँ कॉल ही आई थी, दोनों कॉल आई थी कि आज हम आपका इंटरव्यू शेड्यूल नहीं कर पाएंगे, ये दोनों पोस्टपोन करते हैं। और अब देखते हैं ये पोस्टपोन इंटरव्यू कब होता है। अब तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, मैं फ़िलहाल जॉब लेस हूँ और 1 महीना होने वाला है मेरे को जॉब ढूंढते हुए, और 1 महीने से मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। और ये मेरी जॉब की जो कहानी है ना भाई, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैंने अपना MBA कंप्लीट किया था कानपुर से, और वो इसी साल कंप्लीट हुआ, ये मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में। और मैं अपना BBA कंप्लीट करने के बाद से ही मैं जॉब कर रहा हूँ, और दिल्ली आ गया था। कानपुर से BBA भी किया था, और वहाँ कंप्लीट करने के बाद मैं आ गया दिल्ली जॉब करने के लिए। और मैंने पहली जॉब की थी, एक थी मेरी लोन लोन वगैरह बेचने के लिए, टेली सेल्स की कंपनी थी वो, और उसमें मुझे लोन्स बेचने थे कस्टमर्स को। भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग सुनोगे ना, आप लोग बोलोगे ये क्या हो गया भाई तुम्हारे साथ। आओ बताता हूँ, अपनी जॉब की कहानी बताता हूँ आज आपको। जो मेरी पहली जॉब थी वो लोन की थी, मैंने बताया अभी। तो उसमें हुआ क्या था ना, पता है काफ़ी बड़ी काफ़ी लोग थे वहाँ पे, 30-40 एम्प्लॉयज काम कर रहे थे, और भाई सबका अच्छा चल रहा था, सबके काफ़ी अच्छे अच्छे इंसेंटिव्स बन रहे थे, क्योंकि वो स्टार्टिंग में लीड्स डायरेक्ट प्रोवाइड करते थे कंपनी हमें। और जो रिक्वायरमेंट है जिन लोगों को लोन लेने की, वो डायरेक्ट प्रोवाइड करते थे। तो हमारे पास डायरेक्ट अगर जनरेटेड लीड आती है तो हम उसको आसानी से क्लोज कर सकते हैं हम। ठीक है, तो जैसे ही मैं गया, 1-2 दिन तक तो था, मेरा ट्रेनिंग चल रहा था, उस टाइम तक इन लोग का ठीक कर रहा था, वही जनरेटेड लीड्स ही मिल रही थी इनको। बट भाई जब मेरा काम शुरू होने लगा तो इन लोगों ने जनरेटेड लीड्स हटा दी, खत्म कर दिया, उसका खेल खत्म। भाई अब तुमको डायरेक्ट हेडफोन्स लगा के रैंडम पर्सन्स के कॉल आ रहे हैं और उनको लोन बेचना है। किस्मत सोच रहे हो भाई मेरी तुम। जैसे ही मैं गया, दिन के उनको 5-6 लीड्स आते थे, प्रॉपर एकदम फिल्टर्ड लीड्स रहती थी, उस पर कॉल करते थे वो, और उनकी सेल्स हो जाती थी भाई। बट मेरे जाने के बाद मेरे साथ ऐसा सीन हो गया, उसके बाद यार दिन भर तुम बैठे हो, हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर, हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सर, मैं इस बैंक से बात कर रहा हूँ लोन लेने के लिए, लोन ले। भाई कोई भी रैंडम आदमी कॉल करता, किसी को भी कॉल कनेक्ट हो जाती थी। भाई यार बहुत ही ज्यादा दिमाग खराब हो गया था मेरा ये टेली कॉलिंग में। दिन भर आप डेली 200 लोगों को कॉल कर रहे हो, फिर सुबह आ रहे हो, फिर वही कंटिन्यू कर रहे हो, हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर, हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था। तो वो जॉब मैंने मुश्किल से 15 दिन की थी, और मैंने अपने मैनेजर से बात किया। मेरा मैनेजर काफ़ी अच्छा था भाई, काफ़ी सपोर्टिव था। तो उसने पूछा था, आयुष क्या हो गया, तुम तुम्हारा मन नहीं लग रहा है काम में, स्टार्टिंग में आए थे तुम अच्छे थे। तो मैंने बताया सर ऐसे ऐसी दिक्कत है। तो वो बोले काम करो फिर, तुम्हारे लिए ये फील्ड नहीं बनी हुई है बेटा, ये लाइन है ही नहीं तुम्हारे लिए, लाइन चेंज करो तुम, कोई दिक्कत नहीं है, तुम जा सकते हो, अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा, तुम्हारी पूरी डॉक्यूमेंटेशन पूरा FNF प्रॉपर हो जाएगा, तुम जा सकते हो। तो ऐसी मेरी पहली जॉब मेरी थी, जो 15 दिन की जॉब हुई थी मेरी, और उन्होंने मेरे 15 दिन की सैलरी भी दी थी भाई। मैंने कुछ काम नहीं किया वहाँ पे, एक भी सेल्स नहीं की। हाँ, उन लोगों को लगा कि मैं अच्छा था, कर रहा था। तो इस तरह कोई मेरी पहली जॉब शुरू और खत्म हुई थी। तो अब आते हैं मेरी दूसरी जॉब पर। तो मेरी दूसरी जॉब लगी थी, यही दिल्ली में ही लगी थी, वो एक इवेंट कंपनी थी। वो मैंने किया था, अच्छा प्रॉपर किया था, उसमें मैंने अप्रॉक्स 5 या 6 महीने किए थे। उसका भी कहानी अलग ही है भाई। देखो, मैं स्टार्टिंग में उसमें भी गया था, एज अ सेल्स पर्सन ही गया था उसमें भी। तो उसमें भी मैंने किया, 1-2 महीने तक किया। उसमें 1-2 सेल्स हुई थी मेरी, ऐसा नहीं था कि उसमें भी सेल नहीं हुआ था। बट
जिस हिसाब से उनकी रिक्वायरमेंट थी उतनी नहीं आ रही थी सेल्स मेरी। तो उन लोगों ने, मैं काफ़ी अच्छा काम कर रहा था वहाँ पे, उन लोगों ने देखा मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह काफ़ी अच्छे थे, स्किल्स थे मेरे पास। तो उन्होंने मुझे मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन में डाल दिया था और मैं काफ़ी अच्छा कर रहा था वहाँ पे भी। प्रोडक्शन में था, एग्जीबिशंस होते थे, वहाँ जाता था, मार्केटिंग करता था, बात करता था लोगों से, कंपनीज पर्सन से मिलता था जो जो वहाँ पे आए हैं कंपनीज में, इवेंट वगैरह जो भी करने आए उन सबसे बात होती थी। प्रोडक्शंस में मैं मैन पावर हैंडल करता था, लेबर्स से काम करवाता था। उसमें यार बहुत मेहनत थी, मतलब रात के 11-12 बजे तक आपको इवेंट पे रुकना पड़ता था रात में, ताकि आपका काम प्रॉपर हो जाए, पूरे अच्छे तरीके से हो जाए। उस पे ठीक चल रहा था, उस पे कुछ दिक्कत थी, कंपनी की प्रॉब्लम थी, तो वो कंपनी मैंने छोड़ दी थी उसको। ये मेरी दूसरी जॉब थी और उसमें भी लोग अच्छे मिले थे मुझे, काफ़ी अच्छे लोग मिले थे, मैनेजर्स भी अच्छे थे। छोटी कंपनी थी तो वहाँ के जो ऑनर थे वो डायरेक्टली आते थे ऑफिस, डेली उनसे बात होती थी, वो भी काफ़ी अच्छे थे, अच्छी थी मैम थी एक। तो इस तरह मेरी दूसरी कंपनी थी, वो मैंने काफ़ी अच्छी थी, चली मेरी। और उसके बाद मैंने 6 महीने बाद उसको भी छोड़ दिया था, और छोड़ने का रीज़न ये भी था कि मेरा पेपर आ गया था एमबीए का, फर्स्ट सेम का पेपर था, तो उसको भी देने चला गया। फर्स्ट या सेकंड सेम का पेपर था, तो उसको देने कानपुर गया था। तो 1 महीना मेरा वहाँ गैप हो गया, आने के बाद फिर सब कुछ है संभालना था फिर से। तो मैंने क्या, छोड़ो अब थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं भाई, क्योंकि यही मौका है, क्योंकि 2 साल बाद तो मुझे फिक्स जॉब पकड़नी है ना। तो अभी एक्सप्लोर करते हैं मार्केट में क्या चल रहा है, कौन कौन सी कंपनीज है, क्या काम होता है। तो मैंने इसलिए उसको छोड़ दिया और तीसरी कंपनी मैंने ढूंढने शुरू की। तो अब आते हैं हम अपनी तीसरी जॉब पे। वो नोएडा में लगी थी मेरी, नोएडा सेक्टर 16 में। वो भी एक इवेंट की कंपनी ही थी और उसमें हम अवार्ड्स वगैरह एंड एग्जीबिशंस करते थे। तो उस पे एज अ मैं सेल्स में गया था, उसमें भी मैंने सेल्स में ही ट्राई किया। मतलब मेरा स्टार्टिंग में था कि भाई मैं सेल्स में ही आता हूँ, क्योंकि सेल्स में यार पैसा बहुत है, इंसेंटिव बहुत है, ग्रोथ भी है उसमें, अच्छी खासी ग्रोथ है। तो मैंने सेल्स में ही ट्राई किया उसमें भी। और मैंने ज्वाइन तो कर लिया, ठीक है। उसमें भी वही दिक्कत हुई मेरी कि वो स्टार्टिंग के 1-2 हफ्ते तक मेरी एक भी सेल्स नहीं हुई। भाई पता नहीं क्या दिक्कत है, सबकी हो रही थी। मेरे लीड्स बन रहे थे अच्छे खासे, मतलब, और कम्युनिकेशन अच्छी थी मेरी। वो लोगों ने मेरी चेकिंग, मतलब लीड्स वगैरह चेक किए, उनसे बात वगैरह, मेरी रिकॉर्डिंग्स वगैरह चेक की, तो कोई दिक्कत नहीं आई उसमें, सब सही था, प्रॉपर था। तो फिर भी उन लोगों को दिक्कत नहीं समझ आई, तो उन लोगों ने मुझे ऑपरेशंस में डाल दिया। तो फिर मैं उसमें ऑपरेशंस में चला गया। तो अच्छा था, मेरे ऑपरेशंस की जो मैम थी अच्छी थी। मैंने उसमें भी किया अप्रॉक्स तो 5-6 महीने मैंने उसमें भी किया, ज़्यादा नहीं करता भाई मैं स्टार्टिंग में, मतलब ज़्यादा काम नहीं कर रहा था किसी भी कंपनी में। 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने ऐसे ही करके वो सबको छोड़ दे रहा था। और उसमें ऑपरेशंस में काम कर ले रहा था, अच्छा काम कर रहा था। और फिर मुझे लगा कि मैं यार सेल्स के लिए नहीं बना हुआ हूँ, ऑपरेशंस ही ठीक है मेरे लिए। पता नहीं क्या दिक्कत थी यार, सेल्स में मैं सब कुछ सही चल रहा था, बात अच्छे से कर लेता था, उनको लीड्स अच्छी जनरेट करता था, फिर भी सेल्स नहीं होती थी। तो मैंने ऑपरेशंस में ही फिर अपना आगे बढ़ाया और कंपनी मैंने छोड़ दी थी, सितंबर में छोड़ दी। एक इवेंट हुआ उसका, और इवेंट में कोई प्रॉब्लम, कुछ दिक्कत आई थी उनकी से, रेवेन्यू वगैरह सही से जनरेट नहीं हुआ था, तो मैंने वो कंपनी छोड़ दी थी। और ये मेरी तीसरी कंपनी थी जो मैंने छोड़ी थी अपने 1.5 साल में। हर 6-6 महीने में सोच सकते हो कि मैंने 3 कंपनी छोड़ दी है। फिर उसके बाद मैंने अक्टूबर में अपनी तीसरी कंपनी ज्वाइन की। अभी जो मैं इसके पहले वाली कंपनी में था वो मेरी लास्ट तीसरी कंपनी थी, ठीक है। तो उसमें भी मेरा अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं थी, उसमें भी ऑपरेशंस में था। बताया था आप लोगों को पिछली बार में मैंने उसको क्यों छोड़ा, क्योंकि मेरा बॉम्बे जाने का प्लान बन रहा था इस टाइम पे। तो मैं बॉम्बे का सोचा था कि मैं बॉम्बे चला जाऊंगा, तो इसलिए मैंने वो कंपनी छोड़ दी, ठीक है। तो बढ़िया था यार वो कंपनी। अब फिर मैं 1 महीने से बैठा हुआ हूँ और जॉब ढूंढ रहा हूँ, और देखते हैं यार कब तक जॉब मिली थी। अभी मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए थे, तो मुझे सही नहीं लगा किसी में, मुझे, मतलब मुझे जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा था, मुझे जितनी एक्सपेक्टेशन थी। और सेल्स की तो भाई मैं हाथ जोड़ चुका हूँ सेल्स में। टेली सेल्स से दिक्कत है यार, टेली सेल्स में बहुत दिक्कत है। बैठ के तुम बस दिन भर कॉल करो, हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर, हमारा ये प्रोडक्ट है, गुड मॉर्निंग सर। दिन भर यार तुम बैठ के बस फोन कर रहे हो कस्टमर्स पे, दिन भर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कर रहे हो। ये सब मुझे नहीं चाहिए था यार, मुझे नहीं पसंद है ये सब, दिन भर वही चीज रिपीट करना, डेली आओ एक ही चीज को रिपीट करो, ये वो। अब देखते हैं कब तक होता है। तो अभी हंटिंग जारी है, जॉब्स ढूंढ रहे हैं। अब देखते हैं इनका शेड्यूलिंग कब होता है, कल परसों जब भी हो, इनका दोनों इंटरव्यू है।
और हाँ मतलब दोनों ऑपरेशंस में ही हैं, तो उम्मीद है कि अगर किसी में हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर दूसरा ढूंढेंगे। बट वही है यार, हार नहीं मानेंगे, करेंगे। जब तक नहीं मिलेगी तब तक ढूंढते रहेंगे, और कहीं से नहीं मिलेगी, एक न दिन तो मिलेगी, तो बस उसी दिन का इंतजार है। तो जाने से पहले बस इतना ही करूंगा यार, कोशिश करते रहो, मतलब बैठो मत, कुछ ना कुछ करते रहो लाइफ में। अभी जॉब नहीं है तो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ करते रहो यार, बैठने से कुछ नहीं होता है आजकल। बहुत हार्ड हो गई है लाइफ, तो बैठने से कुछ नहीं होता है। तो चलो देखते हैं फिर अब इसमें कितने व्यूज आते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी मैं बताता हूँ आगे क्या हुआ है।